हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी दवाई सेफ रहती है और कौन सी अनसेफ रहती है इसके बारे में। तो इससे पहले जान लो कि प्रेगनेंसी में जो दवाई दी जाती है उसके कुछ प्रिंसिपल रहते हैं, जैसे कि जहाँ पर पॉसिबल हो वहाँ पे नॉन ड्रग थेरापी बिना दवाई के ही ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा है प्रिस्क्राइब ड्रग ओनली व्हेन डेफिनेटली नीडेड, अगर उसको ज़रूरत है दवाई की तभी देनी है। तीसरा है यहाँ पे ओवर द काउंटर मेडिकेशन आपको नहीं लेनी है, और जो दवाई है वो यहाँ पे जिसका रिकॉर्ड सेफेस्ट में आता हो, मतलब कि जो सेफ हो वही देना है। पॉसिबल हो तो जो दवाई दी जाती है वो इंटरमिडेंटली देना है, मतलब कि ऐसे कंटिन्यू नहीं देना है, उसको बीच बीच में देना है। और यहाँ पे शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए देना है, कम समय के लिए देना है, और लोवेस्ट इफेक्टिव डोज पे देना है, मतलब कि कम से कम डोज में उसको देना है बराबर। यहाँ पे अगर पॉसिबल हो तो जो दवाई है वो शुरुआती जो 10 वीक रहते हैं यहाँ पे नहीं देना है, और यहाँ पे जो नई ड्रग आती है उनको चूज़ नहीं करना है। तो ये कुछ प्रिंसिपल रहते हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान दवाई देते समय देखना रहता है। अब बात करते हैं कौन सी दवाई सेफ़ रहती है और कौन सी दवाई अनसेफ रहती है कुछ कंडीशन में। तो इसमें पहला है, अगर वॉमिटिंग की कंडीशन है, मॉर्निंग सिकनेस की कंडीशन है, तो इसमें जो दिया जाने वाला दवाई एंटी इमेटिक रहता है। तो इसमें डोम्पेरिडोन और ओंडासेट्रॉन है वो अनसेफ रहती है। इसमें सेफर अल्टरनेटिव कौन सा है, तो इसमें रहेगा यहाँ पे डॉक्सिलेमाइन है, प्रोमिथाजिन है, डाइसाइक्लोमिन, प्रोक्लोपेराजिन और मेटोक्लोप्रेमाइड। पेप्टिक अल्सर की कंडीशन है या जीईआरडी एसिडिटी की कंडीशन है, तो इसमें यहाँ पे सिमेटिडिन है, लेंसोप्रेजोल है और मोजाप्राइड ये नहीं देनी है। यहाँ पे सेफ अल्टरनेटिव है रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, ओमेप्रेजोल और पेंटोप्रेजोल। अब बात करते हैं कब्ज़ की दिक्कत है, तो उसमें जो लैक्सेटिव देते हैं इसमें सेना है, बिजाकोडिल है, देन सलाइन परगेटिव्स है, डॉक्यूसेट्स है, तो ये सब नहीं देना है। इसमें देना कौन सा है, तो डाइटरी फाइबर, आपको खाने में फाइबर जो चीज़ें रहती है उसको ऐड करना है, इसबगोल है और लैक्टुलोज को ऐड करना है। आगे बात करें तो दस्त में कौन सी दवाई दिया जाता है, एंटी डायरियल में कौन सी दी जाएगी, तो यहाँ पे डाइफिनोक्सिलेट एट्रोपिन है ये नहीं देना, लोप्रेमाइड नहीं देना। इसमें सिंपली यहाँ पे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट ORS रहता है, इसको देना है। एनाल्जेसिक पेन में कौन सी दवाई दी जाती है, यहाँ पे हेडेक है, बॉडी एक है, जॉइंट पेन है या कोई और पेन है, तो इसमें कौन सी दवाई दर्द के लिए दी जाएगी, तो इसमें अनसेफ रहेगी एस्पिरिन है, NSAIDs है, COX-2 इनहिबिटर्स, कोडेन है, पैथिडीन, मॉर्फिन, ट्रामाडोल, मिथामिजोल ये सब नहीं देनी है। इसमें सिंपली पैरासीटामोल जो रहती है और आइबुप्रोफेन है वो लो डोज में दी जाती है। यहाँ पे कॉमन कोल्ड की कंडीशन है, कोल्ड एंड कफ की कंडीशन है, तो इसमें कोडेन, डेक्स्ट्रोमिथोरफान, ब्रोमेक्सिन, एक्सपेक्टोरेंट ये सब नहीं देनी है, ये अनसेफ रहती है। इसमें सेफली टाइलोमेटाजोलिन है, ऑक्सीमेटाजोलिन है, बुडेसोनाइड है, जो नेजल ड्रॉप आते हैं उनका यूज़ करना है। आगे बात करें तो एंटी एलर्जिक के तौर पे एलर्जी की कंडीशन है, खुजली है या फिर कोई और एलर्जी है, तो इस पर सेट्रिजिन है, फेक्सोफेनाडिन है, लोराटेडिन है, तो ये सब नहीं देनी है। इसमें देना है क्लोरफेनिरेमाइन और प्रोमिथाजिन। आगे बात करें तो इसमें यहाँ पे एंटी इमेटिक के तौर पे कौन सी दवाई दी जाती है, तो इसमें आयरन सॉल्ट है, ओरली देना रहता है, आयरन डेक्स्ट्रान है, IM दे सकते हैं, फॉलिक एसिड, B12 ये सब सेफ अल्टरनेटिव है जो खून बढ़ने की है रहती है वो। आगे बात करें तो यहाँ पे जो एंटी मलेरियल दवाई है, तो इसमें अनसेफ रहती है आर्टेमेथर, आर्टेसुनेट और प्रीमाक्विन। इसमें जो दी जाती दवाई है वो है सेफली क्लोरोक्विन है, मेफ्लोक्विन है, प्रोग्यूनिल है, क्विनिन है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिया जाता है। देन सिंगल डोज में दिया जाता है वो है मिथामाइन प्लस सल्फाडॉक्सिन, तो ये एक ही सिंगल डोज में दिया जाने वाला दवाई है। आगे बात करें तो इसमें थायराइड हार्मोन जो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, इसमें सेफ अल्टरनेटिव रहता है थायरोक्सिन। आगे बात करें तो अस्थमा की कंडीशन है, दमा की कंडीशन है, तो इसमें अनसेफ रहती है थियोफिलिन है, देन यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, मोन्टेलुकास्ट है, तो ये सब नहीं दी जाती। इसमें सेफ अल्टरनेटिव रहती है साल्बुटेमोल, आइपाट्रोपियम ब्रोमाइड, बुडेसोनाइड है, देन बैक्लोमिथासन है, ये इनहेलड फॉर्म में सेफ रहता है। यहाँ पे एंटी फंगल इन्फेक्शन की कंडीशन में कौन सी दवाई दी जाएगी, तो इस पे एम्फोटेरिसिन B है, फ्लूकोनाजोल है, आइट्राकोनाजोल, कैटेकोनाजोल, टर्मिनाफाइन है, और तो ये सब यहाँ पे अनसेफ रहती है। इसमें क्लोट्रीमेजोल, निस्टेटिन है और टोलनाप्टेट है, ये टॉपिकली यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करें तो इसमें यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में कौन सी दवाई दी जाएगी, तो इस पे अनसेफ रहती है ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, थाइजाइड, डायूरेटिक्स, फ्लूसेमाइड है,
नाइट्रोपिरोसाइड है, प्रोपेनोलोल है, ये सब नहीं दी जाती, ये अनसेफ रहती है। सेफली इसमें दिया जाता है वो है क्लोनिडीन है, प्रेजोसिन है, निफेडिपाइन, एटेनोलोल, मेटोप्रोलोल, ये सब दिया जाता है। आगे है यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड में अनसेफ जो स्टेरॉइड रहते हैं वो है बीटाबिथासन, डेक्साबिथासन। तो ये हाई डोज और प्रोलॉन्ग यूज़ इसका नहीं करना है, ज़्यादा डोज पे लंबे समय तक इसका यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे सेफ कौन से रहेंगे, तो इसमें इनहेलेड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो स्टेरॉइड यहाँ पे इनहेल फॉर्म में हो, टॉपिकल बाहर से लगाने वाले हो, प्रेडनिसोलोन है वो लो डोज में ओरली ले सकते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पे एंटीबैक्टीरियल कौन से यहाँ पे ड्रग यूज़ हो गए, तो इस पे अनसेफ रहते हैं वैंकोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, देन केटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल है, देन टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, फ्लूरोक्विनोलोन्स और क्लोट्रीमेक्सोजोल है। तो ये सभी यहाँ पे अनसेफ रहती है। यहाँ पे सेफ कौन सी दवाई रहती है, पेनिसिलिन ग्रुप की दवाइयाँ जो रहती है इसमें बात करें तो एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, क्लेवुलिनेट है, क्लोक्सासिजिन है, पाइपरेसिन है। सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की दवाइयाँ सेफिक्जिम है वो सभी रहती है, सेफिक्जिम, सेफ्यूरोक्जिम, ये सभी, इरिथ्रोमाइसिन है। तो ये सब यहाँ पे यूज़ होती है प्रेगनेंसी के अंदर सेफ एंटीबायोटिक के तौर पे। अब बात करते हैं एंटी डायबिटिक दवाई में कौन सी यहाँ पे सेफ रहती है और अनसेफ रहती है। तो इसमें मेटफॉर्मिन है, देन पियोग्लिटाजोन है, रेपाग्लिनिडिन है, देन नेटेग्लिनिड है और इकार्बोज है, सल्फोनाइरुलेज है। तो ये सब यहाँ पे यूज़ नहीं होती। इसमें यूज़ होता है तो इंसुलिन, प्रिफरेबली ह्यूमन इंसुलिन, इसका यूज़ होता है सेफ साइड पे। यहाँ पे हमने जितनी भी दवाइयाँ डिस्कस की, इसको लेने से पहले जो गायनेकोलॉजिस्ट है, स्पेशलिस्ट है, उसको कंसल्ट करना ज़रूरी है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।